एवरीवन। तो अब हम देखते हैं आगे। नेक्स्ट हमें क्या दिया है, कैलेंडर 2018 का हमें यहाँ पे पूरे ईयर का कैलेंडर दिया हुआ है। वी आर नोइंग इन एवरी ईयर वी हैव 12 मंथ, वी हैव 365 डेज। हमें पता है कि दर साल एवरी ईयर में 12 मंथ होते हैं। 12 मंथ में पूरे 12 मंथ के डेट को हम अगर मिलाए तो पूरे हमारे पास होते हैं 365 डेज। जनवरी कौन कौन से मंथ है और कौन से मंथ में कितने डेज होते हैं वो देखते हैं। फर्स्ट है जनवरी, जनवरी में 31 डेज होते हैं। देन है फेब्रुआरी, फेब्रुआरी में 28 डे और 29 डे होते हैं। अगर लीप ईयर होगा तो होंगे 29 डेज। देन है जनवरी, फेब्रुआरी, मार्च, मार्च में होते हैं 31 डेज। देन है अप्रैल, अप्रैल में होते हैं 30 डेज। मई में होते हैं 31 डेज। जून में होते हैं 30 डेज। जुलाई में होते हैं 31 डेज। अगस्त में अगेन होते हैं 31 डे। देन है सितंबर, तो सितंबर में होते हैं 30 डे। देन सितंबर के बाद आएगा अक्टूबर, अक्टूबर में होते हैं 30 डेज। देन नवंबर, नवंबर में होते हैं, अक्टूबर में होते हैं 31 डेज, नवंबर में होते हैं 30 डेज एंड दिसंबर में अगेन होते हैं 31 डेज। तो आप लोगों को ये वाली ट्रिक पता है कि फर्स्ट थिंग यहाँ पे ये पार्ट है जनवरी, मिडल पार्ट है वो फेब्रुआरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। देन अगेन दूसरा हाथ अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यहाँ पे क्या होता है, ये जो अप पार्ट आएगा उस पार्ट में 31 डेज हो गए और जो पार्ट मिडल में आएगा, ये दो अप पार्ट के मिडल में आएगा, उस पार्ट में उस मंथ में डेज हो गए 30 एक्सेप्ट फेब्रुआरी। सिर्फ फेब्रुआरी में ही 28 डेज या फिर 29 डेज होते हैं। तो हमने ये किसके बारे में पढ़ा, कैलेंडर। कैलेंडर में मंथ होते हैं 12 मंथ। उन मंथ में कुछ मंथ में 31 डेज होते हैं, कुछ मंथ में 30 डेज होते हैं एंड एक मंथ है जिसमें ओनली 28 या 29 डे होते हैं। तो वो कौन सा मंथ है, फेब्रुआरी। तो हम लोग कैसे करेंगे, हमें याद कैसे रखना है कि कौन से मंथ में 31 डेज है एंड कौन से मंथ में 30 डेज है। तो मैंने ये जो ट्रिक बताई उससे आप लोग अच्छे से याद रखोगे। ये जो अप पार्ट है उसमें 31, मिडल पार्ट में 30 यानी कि जनवरी 31 डेज, फेब्रुआरी 30 डेज, फेब्रुआरी के बाद क्या आएगा, जनवरी, फेब्रुआरी, मार्च। मार्च कहाँ पे आया, अप पार्ट में, तो अप पार्ट में हो गए 31 डेज। अप्रैल, अप्रैल में हो गए 30 डेज। देन मई में हो गए 31 डेज। देन जून, जून में हो गए 30 डेज। देन जुलाई, जुलाई कहाँ पे आया, अप पार्ट पे, तो अप पार्ट पे आया तो कितने डेज हो गए, 31 डेज। देन यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 मंथ आ गए और यहाँ पे पार्ट फिनिश हो गए। तो अगेन लो ये। देन क्या आएगा, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त में अगेन यहाँ से स्टार्ट हुआ अप पार्ट से, तो कितने डेज आएंगे, 31 डेज। देन अगस्त के बाद सितंबर 30 डेज, अक्टूबर 31 डेज, नवंबर 30 डेज एंड देन दिसंबर, दिसंबर में वो अप पार्ट पे आया, इट मीन्स 31 डेज हो गए। ये ट्रिक बहुत ही अच्छी है जो आपको हमेशा याद रखनी होगी। देन उसके अकॉर्डिंग, कैलेंडर के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे कुछ दिया हुआ है। Let's us look at the calendar for the year 2018. लेट्स गो, हमने आगे ही देख लिया कैलेंडर को। हम लोग 2018 ईयर के लिए ये कैलेंडर देखते हैं। फर्स्ट है, हाउ मैनी मंथ्स डज अ ईयर हैव। इट मीन्स एज आई टोल्ड प्रीवियसली, एवरी ईयर हैव 12 मंथ्स। कितने मंथ्स होते हैं एवरी ईयर में, 12 मंथ्स। कोई भी ईयर हो, 2018 हो, 2020 हो, 2050 हो, कोई भी ईयर हो, उसमें 12 मंथ
होते हैं। लिस्ट द मंथ्स विच हैव 30 डेज। हमें यहाँ पे क्या बोला गया है कि कौन कौन से ऐसे मंथ है जिसमें 30 डेज है, उनका हमें लिस्ट बनाना है। तो फर्स्ट जनवरी अब पार्ट में आता है, तो उसमें 31, फरवरी में होते हैं 28 डेज, देन मार्च में 31 डेज, देन आएगा अप्रैल। तो यहाँ पे क्या लिखना होगा, अप्रैल में होते हैं 30 डेज, देन मई में 31, देन जून में होते हैं 30 डेज, जुलाई एंड अगस्त उन दोनों में होते हैं 31 डेज, देन यहाँ पे लिखना होगा सितंबर। क्या लिखना होगा, सितंबर। देन अक्टूबर में 31 डेज, देन नवंबर, सितंबर एंड यहाँ पे लिखना होगा नवंबर। और फिर क्या करना होगा, आपको देख लेना होगा फिर से कि कौन कौन से मंथ में 30 डेज है एंड उनके नेम लिखने होंगे। तो हमने देखा कि 4 मंथ्स ऐसे है जिसमें 30 डेज है। देन नेक्स्ट क्या है, लिस्ट द मंथ विच हैव 31 days. It means now we have to make a one list of month which have 31 days. यानी कि ऐसे मंथ का हमें अब लिस्ट बनाना है जिनमें 31 डेज हो। तो 31 डेज तो फर्स्ट मंथ में ही आता है, तो यहाँ पे लिखना होगा जनवरी। देन फरवरी में नहीं आते हैं, देन मार्च में कितने दिन होते हैं, मार्च में होते हैं 31 डेज, अप्रैल में नहीं आएगा, फिर मई में, जून नहीं आएगा, जुलाई, फिर अगस्त। ऐसे ही आपको जितने भी मंथ में 31 डेज आते हो वो देखना होगा एंड उनके नेम लिखने होंगे। तो यहाँ पे 31 डेज जनवरी, देन फरवरी में नहीं है, मार्च में 31 डेज, देन अप्रैल में 30 डेज है, देन जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल मई में 31 डेज, जून में 30 डेज, जुलाई में भी 31 डेज है, अगस्त में भी 31 डेज है, सितंबर में नहीं है, देन सितंबर, देन अक्टूबर में 31 डेज है, नवंबर में नहीं है, दिसंबर में है। तो 1 2 3 4 5 6 7 here we have a 7 month which have 31 days जिनके हमें यहाँ पे नेम लिखने होंगे। देन क्या है, हाउ मेनी डेज डज द मंथ ऑफ फेब्रुआरी हैव। इट मीन्स दे आर आस्किंग अस कि फेब्रुआरी में कितने डेज होते हैं, तो कितने डेज होते हैं 28 डेज। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी डेज मेक अ वीक। एक वीक में कितने डेज होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो वीक में होते हैं 7 डेज। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी वीक्स आर देयर इन जुलाई। इज इट ट्रू फॉर ऑल द मंथ्स। जुलाई में कितने वीक्स है एंड क्या जुलाई में है उतने वीक्स सभी मंथ्स में होते हैं, वो सभी के लिए ट्रू है कि नहीं, वो हमें देखने हैं। जुलाई में 1 2 3 4, जुलाई में 4 कंप्लीट वीक है, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा, जुलाई में है 4 वीक्स। कितने वीक्स है, 4 वीक्स। इट ट्रू फॉर ऑल द मंथ्स। क्या ये सभी मंथ के लिए ट्रू है। तो फर्स्ट देखते हैं जनवरी में 4 मंथ है, फरवरी में 4 वीक है, फिर मार्च में भी 4 वीक्स है। इट मीन्स इट्स ट्रू फॉर एवरी मंथ। देन नेक्स्ट, इन विच मंथ डिड यू कम टू क्लास 3। आप लोग क्लास 3 में कौन से मंथ में आए थे, आपकी एग्जाम फिनिश हुई होगी 3rd मंथ में एंड देन वैकेशन होगा, देन अगेन आपकी स्कूल स्टार्ट हुई होगी। एंड राइट नाउ तो हमारी स्कूल स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन एवरी ईयर आपकी स्कूल कब स्टार्ट होती है, हमारी स्कूल स्टार्ट होती है जून मंथ में। कौन से मंथ में, जून में। देन नेक्स्ट क्या है,
मेक अ सर्कल ऑन दिस डेट्स इन द कैलेंडर। हमें यहाँ पे 3 डेट्स दी है, उन डेट्स को कैलेंडर में ढूंढना है एंड उनके अराउंड हमें सर्कल करना है। तो फर्स्ट डेट कौन सी है? 26 जनवरी, देन है 14 नवंबर एंड देन 31 दिसंबर। सो हमें यहाँ पे ये रहा हमारा कैलेंडर। फर्स्ट हमें डेट दी थी, वो थी 26 जनवरी। यहाँ पे ये रही 26 जनवरी। तो उसके अराउंड हमें क्या करना होगा? सर्कल। देन वी हैव अ सेकेंड डेट विच इज 14 November, which is 14 November. So we are making a circle around 14 November. Then we have a date which is 31st December. Which means 31st December. It means this date is last day of the year. Then here they are saying us, is there something special about these dates? क्या ये डेट का कुछ स्पेशलिटी है? सो अवर आंसर इज यस। 26 जनवरी इट मीन्स रिपब्लिक डे। 14th नवंबर इट मीन्स चिल्ड्रन डे होता है 14th नवंबर को। एंड 31st December it means last day of the year. So these 3 days are very special. Then next क्या है? Fill in the blanks with the correct year. हमें यहाँ पे year दिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे 4 blanks दी है, 4 क्वेश्चन दिए हैं एंड उसके साइड में हमें blanks दी है जिनके हमें आंसर देने होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ईयर वॉज इट 2 year बैक? राइट नाउ ईयर जो चल रहा है, रनिंग ईयर है 2021। यहाँ पे लिखा है 2 year बैक, यानी कि ये जो ईयर है उससे 2 year आगे का ईयर कौन सा होगा? यानी कि 2021 माइनस 2। 21 में से 2 चला जाएगा तो 19 आएगा। इट मीन्स 2 year बैक वाला जो ईयर होगा वो होगा 2019। देन सेकेंड क्वेश्चन इज इन विच ईयर वेर यू इन क्लास सेकेंड? आप लोग सेकेंड क्लास में कौन से ईयर में थे? राइट नाउ यू आर इन अ थर्ड क्लास, थर्ड। देन हियर दे आर आस्किंग यू वेर in which year you are in second standard. Right now you are in third standard. So right now year is 2021. 2021 ईयर में आप लोग है थर्ड में, तो उससे 1 साल पहले हो गए आप लोग सेकेंड में। इट मीन्स हियर अब आंसर इज 2020 में आप लोग थे सेकेंड ईयर में, सेकेंड स्टैंडर्ड में। देन विच ईयर विल बी द नेक्स्ट ईयर? यहाँ पे जो ईयर चल रहा है उसका नेक्स्ट का ईयर कौन सा होगा? राइट नाउ रनिंग ईयर इज 2021, सो नेक्स्ट ईयर ऑफ 2021 इज 2022. The next question is which year will come after 3 years? 3 year के बाद में कौन सा ईयर आएगा? राइट नाउ passing year is 2021. If we are adding 3 in this year, so we get answer कि 3 year के बाद यहाँ आफ्टर 3 year कौन सा ईयर होगा? यानी कि 2021 plus 3. So we get our answer 2024. So our final answer is 2024. वो 3 year का बाद का ईयर होगा। Then next, which festival comes first? Here we have a list of a festival. We have to write down कि कौन सा फेस्टिवल फर्स्ट आएगा। Given below are some festival we celebrate during the year. Look at the calendar 2018 to find the days on which these fall. हमें यहाँ पे कुछ फेस्टिवल्स के नेम दिए हैं एंड वो फेस्टिवल कौन से ईयर में कौन सी डेट में आए थे, 2018 में कौन सी डेट पे आए थे वो हमें लिस्ट दिया है।
उस लिस्ट के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे क्या करना है, वो कौन से डे पर थे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कौन से डे पर थे वो हमें यहाँ पे लिखना है। फर्स्ट हमें यहाँ पे नेम ऑफ द फेस्टिवल, इट मीन्स जो फेस्टिवल है उसका नेम दिया हुआ है। देन दे आर गिविंग अस अ डेट, ऑन विच डेट दिस फेस्टिवल इज कम, दे आर गिविंग अस। देन लास्ट कॉलम इज कॉलम ऑफ अ डे, सो here they are not give us a day, so here they are giving us a date. So what we are doing, we are seeing it on calendar 2018 and we are right over here day. So first festival is Diwali which comes on November 7, यानी कि फर्स्ट जो यहाँ पे नेम है फेस्टिवल्स का, लिस्ट का नेम है, उसमें यहाँ पे फर्स्ट है दिवाली। दिवाली कब आई थी, नवंबर, डेट है 7 में। सो लेट्स वी सी कि नवंबर में कौन सा डे था, नवंबर 7, तो हमें वहाँ पे क्या लिखना होगा, वेडनेसडे। क्या लिखना होगा, हियर वी हैव टू राइट डाउन द नेम वेडनेसडे। क्या लिखना होगा, वेडनेसडे। सो नेक्स्ट फेस्टिवल इज पोंगल विच कम्स इन जनवरी 14। यहाँ पे जनवरी 14 कब था, संडे, तो वहाँ पे डेट है, वहाँ पे आपको फुल नेम संडे लिखना होगा। देन फेस्टिवल कौन सा है, रक्षाबंधन। रक्षाबंधन कब आया था, अगस्त 26 को, 26 अगस्त को रक्षाबंधन आया था। सो हियर विच इज कम्स इन संडे, तो डे कौन सा आएगा, डे हमारा आएगा यहाँ पे कौन सा, संडे। देन नेक्स्ट गांधी जयंती। गांधी जयंती कब आती है, वी नो 2 अक्टूबर को होती है गांधी जयंती। तो हम लोग क्या करेंगे, ये रहा अक्टूबर, 2 अक्टूबर पे डे कौन सा है, ट्यूसडे। सो हमें यहाँ पे डे है, वहाँ पे उसकी कॉलम पे क्या लिखना होगा, ट्यूसडे लिखना होगा। देन नेक्स्ट मिलाद उल मदी यानी कि ईद है, कब है, नवंबर 21 को। नवंबर 21 को है, तो 21 कौन से डे पर आया था, तो वो था वेडनेसडे। सो हमें डे में लिखना होगा वेडनेसडे। देन नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ओणम। ओणम कम्स डेट अगस्त 25। ओणम आया 25 अगस्त को। सो अगस्त में हमें 25 डेट कौन से डे पर है, सैटरडे पर है, तो हमें साइड में क्या लिखना होगा, सैटरडे। देन वैसे ही आपको ये सारे जो डे है, ये वाले जो सारे फेस्टिवल है, वो सारे फेस्टिवल कब हुए थे, कौन से डे पर थे, वो आप लोग कैलेंडर में से देख के लिख लेना। फिर है गुरु नानक बर्थडे, यानी कि गुरु नानक का बर्थडे था नवंबर 23 में, 23 नवंबर में। तो उस डेट पर कौन सा डे था वो आपको यहाँ पे लिखना है। देन है गुरु रविंद्रास बर्थडे। गुरु रविंद्र की बर्थडे थी, वो है जनवरी 31 को। तो उस डेट पर कौन सा डे है वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। देन है दिसंबर 25 में है क्रिसमस डे। तो यहाँ पे आपको वो क्रिसमस 2018 में कौन से डे पर सेलिब्रेट हुई थी वो डे का नाम यहाँ पे लिखना है। देन है बिहू 15 अप्रैल में, तो यहाँ पे आपको डेट लिखनी होगी। देन नेक्स्ट क्या है, अरेंज द फेस्टिवल इन द ऑर्डर इन विच दे कम इन द ईयर। हमें यहाँ पे ये सारे फेस्टिवल है उनको अच्छे से अरेंज करना होगा, डेट वाइज अरेंज करना होगा। जनवरी में पहले कौन सा फेस्टिवल आया, फिर कौन सा फेस्टिवल आया, उसके अकॉर्डिंग हमें सारे फेस्टिवल को अरेंज करने होंगे। तो उसके लिए हमें क्या ज़रूरी है, डेट तो दी हुई है। सो फर्स्ट मंथ, ईयर का स्टार्टिंग मंथ कौन सा होता है, जनवरी। सो इस फेस्टिवल के लिस्ट में देखते हैं कि जनवरी में कौन कौन से
हमारे फेस्टिवल आते हैं तो वो है पोंगल एंड गुरु रविंद्रास बर्थडे। यहाँ पे पोंगल है 14 जनवरी को एंड ये जो गुरु रविंद्रस बर्थडे है वो है 31 जनवरी को। इट मीन्स 14 जनवरी है वो फर्स्ट आती है। इट मीन्स पोंगल फर्स्ट आएगा, तो आपको जो फर्स्ट करके ब्लैंक दिया है वहाँ पे लिखना होगा पोंगल। देन सेकेंड ईयर का फेस्टिवल कौन सा होगा? गुरु रविंद्रास बर्थडे। सो यहाँ पे लिखना होगा सेकेंड। तो वहाँ पे जो फेस्टिवल है सेकेंड करके दिया हुआ है वहाँ ब्लैंक में आपको लिखना होगा गुरु रविंद्रास बर्थडे। देन जनवरी फिनिश हो गया। देन मंथ कौन सा आएगा? फेब्रुआरी। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी लिस्ट दिया है उसमें फेब्रुआरी में कोई फेस्टिवल आता है वो हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे फेब्रुआरी में कोई भी फेस्टिवल नहीं है। जनवरी फेब्रुआरी कंप्लीट हो गया। देन फेब्रुआरी के बाद जनवरी फेब्रुआरी मार्च। तो अब हम देखते हैं कि मार्च में यहाँ पे कोई फेस्टिवल दिया हुआ है। सो यहाँ पे मार्च में भी कोई फेस्टिवल नहीं है। इट मीन्स अब हम लोग मार्च के बाद क्या आएगा? अप्रैल देखते हैं। तो अप्रैल में ये रहा फेस्टिवल, वो है बिहू। और देख लेते हैं कि दूसरा कोई फेस्टिवल अप्रैल में है कि नहीं है। सो ओनली वन फेस्टिवल है, तो उसे हम लोग कौन सा नंबर देंगे? उसे देंगे हम लोग थर्ड नंबर, यानी कि जो थर्ड नंबर के सामने ब्लैंक है वहाँ पे हम लोग लिखेंगे बिहू। अप्रैल, देन मई में कोई फेस्टिवल नहीं है। जून में भी यहाँ पे लिस्ट में कोई फेस्टिवल नहीं है। जुलाई में भी कोई फेस्टिवल नहीं है। जनवरी फेब्रुआरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, देन क्या आएगा? जुलाई के बाद अगस्त। तो हमें यहाँ पे देखना है कि अगस्त में कौन कौन से फेस्टिवल है। तो अगस्त में है फेस्टिवल ओणम एंड दूसरा जो फेस्टिवल है वो है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन है वो है 26 अगस्त को एंड जो ओणम है वो 25 अगस्त को है। यानी कि ओणम पहले आएगा, बाद में आएगा रक्षाबंधन। यानी कि फोर्थ नंबर का जो ब्लैंक है उसके सामने हमें जो फेस्टिवल का नेम लिखना है वहाँ पे हमें लिखना होगा ओणम। एंड जो फिफ्थ नंबर का जो ब्लैंक है, फिफ्थ नंबर के सामने वाला ब्लैंक है, वहाँ पे हमें लिखना होगा रक्षाबंधन। अगस्त फिनिश्ड हो गया। अगस्त के बाद क्या आएगा? सितंबर लिस्ट में नहीं है। देन अक्टूबर, तो अक्टूबर में है गांधी जयंती। तो ये फेस्टिवल को हमें देना होगा नंबर 6 अक्टूबर। देन नवंबर, क्या आएगा? नवंबर। तो नवंबर में ये वाला फेस्टिवल भी है, ये वाला भी फेस्टिवल है एंड ये भी है। 3 नवंबर में 3 फेस्टिवल है। दिवाली कम्स ऑन 7th नवंबर। देन है मिलाद उद मादी, वो यानी कि ईद है, वो है 21 नवंबर में। एंड देन गुरु नानक बर्थडे वो है 23 नवंबर को। इट मीन्स यहाँ पे फर्स्ट आएगा दिवाली। यहाँ पे जो दिवाली है उसे नंबर मिलेगा 7। देन आएगा ईद, तो उससे मिलेगा नंबर 8 एंड देन आएगा गुरु नानक बर्थडे, तो उसे मिलेगा नंबर 9। जो 7 नंबर पे दिवाली आई यानी कि 7 नंबर के सामने ब्लैंक है वहाँ पे लिखना होगा दिवाली। देन 8 नंबर के सामने जो ब्लैंक है वहाँ पे लिखना होगा ये वाला नाम यानी कि ईद। एंड देन 9 नंबर के सामने जो ब्लैंक है वहाँ पे लिखना होगा ये वाला नेम। देन लास्ट है 10th क्रिसमस एवरी ईयर 25 दिसंबर को ही आती है, यानी कि ईयर का लास्ट फेस्टिवल। एंड जो 31 दिसंबर होता है वो होती है हमारे ईयर का लास्ट डे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे जो ब्लैंक्स दिए थे वहाँ पे फेस्टिवल को जनवरी से दिसंबर तक डेट वाइज अरेंज करके उनके नेम हमने यहाँ पे लिख लिए। देन नेक्स्ट क्या है, which festivals come in the beginning of the year, यानी कि ईयर के स्टार्टिंग में कौन से फेस्टिवल आते हैं। तो फर्स्ट नेम हमने किसको दिया था, पोंगल।
तो पोंगल बिगिनिंग ऑफ द ईयर में आता है, यानी कि ईयर के स्टार्टिंग में आता है। सो हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा? पोंगल। क्या लिखना होगा? पोंगल। देन नेक्स्ट, विच फेस्टिवल्स कम्स एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि कौन सा ऐसा फेस्टिवल है जो ईयर के लास्ट में आता है? तो क्या आएगा? क्रिसमस। क्या आएगा? क्रिसमस डे। देन नेक्स्ट क्या है? कैलेंडर मैजिक। हमें यहाँ पे कैलेंडर का बहुत ही अच्छा मैजिक दिया है। हियर इज द कैलेंडर फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुआरी 2019। हमें यहाँ पे ये जो कैलेंडर दिया है वो है 2019 का कैलेंडर, उसमें मंथ है फेब्रुआरी। लेट्स अस make a square on the calendar and see some magic। हमें क्या करना होगा? 2019 का फेब्रुआरी का कैलेंडर तो दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पे बीच में एक स्क्वायर बनाना होगा एंड देन हमें मैजिक देखना होगा। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? विच इज द नंबर इज इन द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। हमने यहाँ पे एक स्क्वायर बना दिया, तो स्क्वायर के सेंटर है, वहाँ पे सेंटर में कौन सा नंबर है? तो ये है, वो है 70 नंबर। तो स्क्वायर के सेंटर में है 13। कौन सा नंबर है? 13। देन क्या बोला है? जॉइन 3 नंबर्स बाय ड्रॉइंग अ लाइन। द लाइन मस्ट पास थ्रू द नंबर एट द सेंटर। हमें अब क्या करना होगा? ये जो स्क्वायर पार्ट है उस स्क्वायर पार्ट में से पास होती हुई लाइन ड्रॉ करनी होगी, लेकिन जो भी लाइन हम ड्रॉ करें वो सेंटर में से पास हो, वैसी लाइन हमें ड्रॉ करनी होगी। सो हियर वी आर ड्रॉइंग वन लाइन विच इज पासिस फ्रॉम द सेंटर, देन सेकेंड लाइन, देन हम लोग ऐसे थर्ड एंड फोर्थ, हम लोग ऐसे 4 लाइन बना सकते हैं जो सेंटर वाला नंबर है उसमें से पास होकर जाती है। देन नेक्स्ट हमें क्या बोला है? हाउ मैनी सच लाइन कैन यू ड्रॉ। आप लोग स्क्वायर में से पास, स्क्वायर का सेंटर नंबर है उसमें से पास हो सके उसके अकॉर्डिंग कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? सो अवर आंसर इज 4 लाइन। हम लोग ऐसी 4 लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट, एड द 3 नंबर्स ऑन ईच ऑफ दिस लाइन। हमें अब क्या करना होगा? हमने ये लाइन ड्रॉ की, तो ये लाइन में जितने भी नंबर आए उन नंबर का हमें क्या करना होगा? एडिशन करना होगा। 6 + 13 + 20। देन हमने दूसरी लाइन ऐसे ड्रॉ की थी, उसमें नंबर आया 5 + 13 + 21। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा? उनका एडिशन करना होगा। व्हाट डू यू नोटिस? यहाँ पे हमें आंसर लिखने होंगे एंड उसके बाद हमें नोटिस करना होगा। फर्स्ट यहाँ पे है 5 + 13 + 21। सो फर्स्ट करेंगे 21 + 13, 3 + 1 4, 2 + 3, 2 + 1 3, 34 + 5, 4 + 5 9, 3. So our answer is 39. Then 6 + 13 + 20, 20 + 13, 20 + 13 होगा 33, 33 + 6, 6 + 3 9. So our answer is again 39. Then next 19 + 13 + 7, 13 + 7 20, 20 + 19. Again we get our answer 39. Then next 12 + 13 + 14. So 12 + 13, 12 + 13 होगा 25, 25 + 14, 5 + 4 9, 3. Again we get our answer 39. So in
every addition we get our answer 39। यानी कि हमने जो लाइन में जो भी नंबर्स को कनेक्ट किए थे सेंटर के साथ उन सभी का आंसर हमें क्या मिला 39। यानी कि जो सेंटर होता है उससे लाइन थ्रू हम लोग जितने भी नंबर्स हैं उनका एडिशन करेंगे तो वो हमें सेम ही मिलेगा। देन नेक्स्ट, नाउ लुक एट द कैलेंडर ऑफ 2019। ऑल्सो लुक फॉर द प्रेजेंट मंथ एंड ड्रॉ any similar square in your notebook। Does the magic work for this? अब आपको क्या करना है, आपको कैलेंडर लेना है, रैंडमली कैलेंडर ले लो, उसमें कोई भी मंथ ले लो। सपोज हम लोग यहाँ पर एक करके ही देख लेते हैं। हमने यहाँ पे ये वाला मंथ ले लिया, ये मंथ में ये बीच वाला जो पार्ट है, बीच वाला जो स्क्वायर है वो ले लिया। अब हम लोग इसका एडिशन करके देख लेते हैं। 8, 9, 10 है, देन यहाँ पे है 15, 16 एंड 17, देन उसके नीचे है 22, 23 एंड 24। सो हमें यहाँ पे ये वाले पार्ट का एडिशन करना है। 24 प्लस 16 प्लस 8, राइट। 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 8 18, 8 once comes as a carry, 1 plus 2 3, 3 plus 1 4, so we get our answer 48। देन हम लोग ये वाला पार्ट का भी एडिशन करके देखते हैं। सो 10 प्लस 16 प्लस 22, 6 प्लस 2 8, 2 plus 1 3, 3 plus 1 4, so we get our answer 48। देन हम लोग ये पार्ट का एडिशन करते हैं। 9 प्लस 16 प्लस 23, सो 9 है, 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 3 15, 16 17 18, so here comes 8, 1 comes as a carry, 1 plus 1 2, 2 plus 2 4, so here also we get similar answer in all the line। यानी कि हमारा ये जो मैजिक है वो कोई भी बीच वाला सेंटर पार्टिंग वाला स्क्वायर बनाएंगे उसमें वर्क करेगा। फिर भी आपको प्रेजेंट मंथ है उनका स्क्वायर है उसके सिमिलर लाइन ड्रॉ करके उस मंथ का देखना होगा। देन नेक्स्ट क्या है, इज दिस मैजिक पॉसिबल ऑन अ 10 by 10 नंबर चार्ट। क्या ये 10 by 10 का नंबर चार्ट होता है, उसमें वर्क करेगा। गो टू द चैप्टर फन विद नंबर एंड चेक। ये हमने एक जो हमारी आंट थी उसका घर था 100 नंबर वाला, क्या उसमें वर्क करेगा, तो वो आपको देखना है। उसमें भी आपको क्या करना है, पूरा चार्ट है, उस पूरे चार्ट में से आपको सेंटर के कोई भी 3 नंबर को चूज करके आपको ये मैजिक ट्रिक वहाँ पे अप्लाई करनी है एंड आंसर देना है। देन क्या है, मोर मैजिक। यहाँ पे हमें एक दूसरा मैजिक दिया है, वो भी कैलेंडर के बेस है। देन हमें यहाँ पे जो मंथ दिया है वो मार्च 2019, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। सो यहाँ पे हमें जो मंथ है उस मंथ का, मार्च मंथ का पूरा कैलेंडर दिया है। यहाँ पे एक लड़का क्या बोल रहा है, आई कैन एड 5 नंबर इन द बॉक्स इन अ मोमेंट। ये लड़का है वो बोलता है ये जो 5 नंबर है उन 5 नंबर का एडिशन एक थोड़ी ही मिनट में, थोड़े ही टाइम में वो कर सकता है, वैसा ये लड़का बोल रहा है। सो यहाँ पे दूसरा लड़का है वो बोलता है ओ दैट विल टेक सम टाइम। वो बोलता है कि इन सभी का 5 नंबर का एडिशन करना है, वो थोड़ा टाइम लेगा। सो ये लड़का उतनी ही देर में बोलता है द टोटल इज 75। ये बीच के जो सारे नंबर है 5 नंबर है उनका टोटल 75 है। तो हम लोग देखते हैं कि ये लड़के ने जो आंसर दिया वो राइट है कि रॉन्ग है। लेट्स सी हियर
9 यहाँ पे 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 5 14, 14 प्लस 2 16, 16 प्लस 9 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. So here comes 5. 2 comes as a carry. 1 plus 2 3, 3 plus 2 5, 5 plus 2 7. Yes, we get answer 75. It means this boy is right. So here ये लड़का है वो पूछ रहा है That's right. How did you do that? वो ये लड़का है वो पूछता है कि 75 आंसर इज करेक्ट आंसर, बट हाउ कैन यू डू दैट? तूने ये कैसे किया? सो लड़का आंसर देता है सिंपल, जस्ट मल्टीप्लाई द मिडल नंबर बाय 5. यहाँ पे कितने नंबर है? 5 नंबर है. तो 5 नंबर में से मिडल नंबर कौन सा है? 15. तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा? 15 नंबर को 5 नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना होगा. तो 15 5 75 ही होता है. इट मीन्स ये बहुत ही सिंपल ट्रिक है. जो मिडल नंबर है उसे 5 नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो एंड वी गेट अवर आंसर. सो देन क्या लिखा है? सी इफ दिस मैजिक वर्क फॉर द अदर लाइन विच हैव 5 नंबर्स. हमें अगेन दूसरी 5 नंबर यहाँ पे जो 5 नंबर की लाइन है उसमें ये ट्रिक अप्लाई करके देखनी होगी कि ये मैजिक सभी के लिए वर्क करता है कि नहीं करता. सो लेट्स सी. यहाँ पे है 16. 16 मल्टीप्लाई बाय 5. 5 6 30. सो हियर कम्स 0. 3 कम्स एज अ कैरी. 1 5 5. 5 प्लस 3 6 7 8. So our answer is 80. It means अब हमें क्या करना होगा? इन सभी का एडिशन करके देखना होगा कि हमारा आंसर इतना आता है कि नहीं. 2 प्लस 9 11. 11 प्लस 6 17. 17 प्लस 3 20. 20 प्लस 0. सो 0 यहाँ पे आएगा. 2 comes as a carry. 2 plus 1 3. 3 plus 2 5. 5 plus 3 8. Yes, this trick works here also. It means this trick works where 5 numbers addition is occur. हमें क्या करना होगा? 5 नंबर का जहाँ पे एडिशन होगा वहाँ पे ये ट्रिक वर्क करेगी. देन क्या है? व्हाट्स अबाउट 5 नंबर ऑन द स्टैंडिंग लाइन. यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन हो, खड़ी लाइन है, उसमें सारे 5 मेंबर हो तो उस पे ये ट्रिक वर्क करेगी. दिस ट्रिक विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड. आपको ये ट्रिक आपके फैमिली मेंबर एंड फ्रेंड के साथ अप्लाई करनी होगी. कैन यू फाइंड अदर मैजिक पैटर्न इन द कैलेंडर. क्या आपको कोई दूसरे मैजिक पता है? यस, तो आपको मुझे शेयर करने होंगे. यहाँ पे ये जो ट्रिक है वो ओनली 5 मेंबर में ही अप्लाई होती है, वो 4 मेंबर के लिए एप्लीकेबल नहीं है. लेट्स सी. यहाँ पे कौन सा नंबर सेंटर नंबर है वो हम लोग बोल ही नहीं सकते क्योंकि 4 नंबर है. यहाँ पर तो 2 नंबर सेंटर नंबर हो गए और 2 नंबर सेंटर नंबर है. सो 11 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 55. एंड इफ वी आर डूइंग 18 मल्टीप्लाई बाय 5 सो वी गेट अवर आंसर 90. यानी कि दोनों ही टाइम हमारा आंसर कैसा है? डिफरेंट है. यानी कि ये ट्रिक ओनली तब वर्क करेगी जब 5 मेंबर हो. देन नेक्स्ट क्या है? कंप्लीट द कैलेंडर. हमें यहाँ पे कैलेंडर दिया है जिसे हमें कंप्लीट करना है. फॉर अगस्त 2018. ये कैलेंडर है अगस्त 2018 का. सो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अगस्त 2018 का कैलेंडर है वो स्टार्ट होता है वेडनेसडे से और उसमें डे कितने हैं? 31 डेज है. तो एंड होता है फ्राइडे पर. सो हमें यहाँ पे ये कैलेंडर है उसे कंप्लीट करना होगा. तो यहाँ पे 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 18 आया, यानी कि हमने कुछ गलती की है। तो हमें इसे अगेन अच्छे से अरेंज करना होगा। 5 6 7, यहाँ पे 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 दिया हुआ है। सो हियर कम्स 25 26 27 28 29 30। अगस्त में कितने डेज होते हैं? 31 डेज। तो यहाँ पे आएगा 31। यहाँ पे क्या लिखा है? कलर ऑल द संडे इन रेड। हमें संडे पर जितने डे है उसमें रेड कलर करना होगा। देन है ऑन विच डे डज द मंथ एंड। हमने यहाँ पे क्या लिखा था? 31। तो 31 यानी कि मंथ का लास्ट डेट है, तो वो कब फिनिश होता है? तो यहाँ पे लिखना होगा फ्राइडे। क्या लिखना होगा? फ्राइडे को। देन राइट द नंबर ऑफ डेज इन दिस मंथ। यहाँ पे जो मंथ है उसमें कितने डेज है, तो हमें यहाँ पे लिखना होगा नंबर्स। तो क्या आएगा? 31 डेज इन दिस मंथ। देन राइट डे इज इट ऑन 30th अगस्त, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 को कौन सा डे है वो हमें यहाँ पे लिखना होगा। तो क्या लिखना होगा? मंडे। क्या आंसर आएगा हमारा? मंडे। देन नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज द डेट ऑन द सेकेंड सैटरडे। सेकेंड सैटरडे को कौन सी डेट होगी वो हमें यहाँ पे बताना है। तो हम लोग कैसे बताएंगे? हमारा ये जो कैलेंडर है उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 को है हमारा सेकेंड। क्या है 11 को? हमारा सेकेंड सैटरडे है। 11/8/2018 को हमारा सेकेंड सैटरडे है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इज द 21st संडे। क्या 21st डेट को संडे है? तो उसके लिए हमने पहले से ही यहाँ पे सारी डेट लिखी हुई थी। 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 comes on Tuesday. It means 21st को संडे नहीं है, तो हमें यहाँ पे लिखना होगा नो। Then what is the day on the 29th? What will be the date on the same day next week? हमें यहाँ पे क्या करना होगा? 29th डेट है वो कब आती है? तो वो आती है यहाँ पे 24 25 26 27 28 29। 29 है वो है वेडनेसडे को। एंड वेडनेसडे के बाद जो नेक्स्ट वीक होगा वो आएगा नेक्स्ट मंथ में। देन क्या है? हाउ मैनी ट्यूसडे आर देयर इन दिस मंथ। ये मंथ है उसमें कितने ट्यूसडे है? 1 2 3 4। सो अवर आंसर इज 4। देन नेक्स्ट क्या है? फाइंड आउट विच मंथ इन द कैलेंडर 2018 हैव 5 संडे। हमें यहाँ पे 2018 का कैलेंडर दिया है, उसमें कौन से ऐसे मंथ है जिसमें 5 संडे हो? तो वो है अप्रैल। देन दूसरे के जुलाई, देन सितंबर, एंड देन यहाँ पे ये रहा दिसंबर। यानी कि 4 ऐसे मंथ है जिसमें 5 संडे है। देन नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है? नेक्स्ट हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन है, इज देयर एनी अदर डे इन एनी मंथ विच कम्स 5 टाइम। यहाँ पे संडे के अलावा दूसरे ऐसे कोई जो डे है वो मंथ में 5 टाइम आते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट जो मंथ है उसमें मंडे,
ट्यूसडे वेनसडे 5 टाइम आया। देन हमें यहाँ पे सैटरडे फ्राइडे यहाँ पे ट्यूसडे वो क्या कितनी टाइम आया 5 टाइम। एंड हमने देखा था कि संडे तो 4 ऐसे मंथ थे जिसमें 5 टाइम आता था। इट मीन्स सारे ऐसे डे हैं जो कुछ कुछ मंथ में 5 टाइम्स आते हैं। देन कैन देयर बी 6 संडे इन अ मंथ? वाई? क्या कोई भी मंथ में 6 संडे हो सकते हैं? क्वेश्चन मार्क। सो कोई भी जो वीक है, कोई भी मंथ है, उसमें 6 संडे नहीं हो सकते। वाई? हमें पता है कि मंथ में डे होते हैं 30 और 31 डेज। अब वी आर नोइंग इन एवरी वीक वी हैव अ 7 डे। 7 4 क्या होगा 28। तो 4 वीक हो गए तो 28 डेज तो हो जाएंगे। उसके अलावा एक्स्ट्रा डे हो गए 3 और 3 डेज हो गए, 3 और 2 डेज हो गए। तो कोई भी मंथ में हमारे पास 6 संडे नहीं होंगे। अगर यहाँ पे 4 संडे है, 4 संडे के बाद 3 डे बचे, उसमें सपोज कोई संडे आ सकता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 संडे आ सकते हैं, 6 संडे नहीं आ सकते। तो ये वाला कैलेंडर वाला पार्ट यहाँ पे फिनिश होता है। थैंक यू एवरीवन।